Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से geometrical interpretation of dr vector upon dt, definition of the unit tangent vector, velocity and accelerations, और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, द प्रॉब्लम इज फाइंड द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व। ठीक है ना, हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ ए पॉइंट जो कि किसी भी प्लेन पे मूव करती है। ठीक है ना, कि मूविंग अ पॉइंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट R vector be the position vector of, let R vector be the position vector of a point P at any time t। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक मैं यहाँ पे प्लेन लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। दिस पॉइंट इज O। ठीक है ना, लेट आर वेक्टर बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। एक आर वेक्टर यहाँ पे ये ले लिया मैंने, दिस इज योर आर वेक्टर। ओके, एट पॉइंट, दिस पॉइंट इज P। ठीक है ना, एट एनी टाइम T ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, राइट। तो its velocity v vector is equal to dr vector upon dt। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वेलोसिटी है इन मैथमेटिक्स हम डिनोट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से। ओके, सो वेलोसिटी इज डिनोटेड एज v वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज a वेक्टर। सो वेलोसिटी इज first derivative dr vector upon dt and the acceleration is second derivative of the derivative of the velocity, second derivative t square r vector upon dt square। okay, so its velocity v vector is equal to dr vector upon dt and this is equal to dr vector upon ds into ds upon dt। here this s is the curve, this is your s। ठीक है ना, so here the velocity dr upon ds, dr vector upon ds and ds upon dt, since dr vector upon dt is equal to unit vector t is a unit tangent vector, is a
unit vector along the tangent at point, this point P, at point P, this point at this point P. It means this is your T. It means here this is your unit vector T along the point P. Okay, so here since dr vector upon dt, T cap is a unit vector along the tangent at P, right? So it means we have V vector is equal to ds upon dt unit vector T, V vector. Okay, and acceleration is given by dv vector upon dt is equal to, ये स्टूडेंट देखिए, look at here, it means d upon dt and v vector is substitute here. तो मैं इसको ले लेता हूँ, this is your 1, so substitute here ds upon dt and unit vector t, ऐसे लिखिए इसको आप इसको. और now using the u into v here, so here this is equal to, देखिए क्या बन जाएगा ये, dv vector upon dt, this is equal to d square s upon dt square unit vector t plus ds upon dt, okay, and dt unit vector, and this is your equation number 2. ठीक है ना स्टूडेंट्स? And also as t cap has constant magnitude, ये जो t है हमारे पास in the direction along the p, so t has constant magnitude. Okay, so here t cap dot dt cap upon d psi is equal to 0. That is dt cap upon d psi क्या है, इज परपेंडिकुलर टू t. ठीक है स्टूडेंट्स, की t अगर हमारा कैसा है, इफ t हैज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स इसका जो डेरिवेटिव है in the right hand side this becomes 0, and so here this is t cap dt upon d psi is equal to 0, so that is t cap psi is perpendicular. Okay, so now अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि now dt cap upon dt is equal to dt cap upon d psi into d psi upon dt is equal to d psi upon dt, and this is your unit vector n. अब जो unit vector n है, ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, this n cap. Okay, so here this dt upon d psi, so this is n cap, where n cap क्या है देखिए, where this is n is equal to tangent to the curve d psi, dt upon d psi is a unit vector, along the normal to p, ये ठीक है ना. So here n cap is equal to dt upon d psi is unit vector. Okay, so this is the angle, make an angle psi here. Okay, so here dt upon d psi is the unit vector along the curve, along the normal to point P, ये जो point है P, along the normal to point
P. So here this is the psi is make an angle here. So here n cap is equal to d psi upon dt. D cap upon d psi is the unit vector along the curve P, and this make an angle here. This is your psi. So okay. So here dt upon d cap. Look at here. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है. Okay, so here unit vector normal at the point P. So dt cap upon d psi. This is equal to d psi upon ds into ds upon d cap dt upon this is your d psi. Okay, and along the n cap, this is equal to 1 upon rho ds upon dt or n cap. Okay, so ds upon ये this is your dt upon dt. ठीक है ना. तो dt upon dt, look at here. So according to along the normal to the point P. So here according to t. So here this is t dt upon dt is equal to dt upon ds, and ds upon dt is equal to n cap. N cap is the unit along the normal to the point P. So here this is 1 upon rho dt upon ds and ds upon dt n cap. So here what is this? ds upon dt. तो अब ये जो वैल्यूज हैं, where rho क्या है यहाँ पे? Look at here. Where rho is the radius of the curvature. Where rho is the radius of curvature. Radius of curvature at this point P. At point P. Okay. So now from equation, ये जो आपकी इक्वेशन है, तो now from this equation, from equation 2, so here dv vector upon dt, from 2 dv vector upon dt is equal to, look at here, this is your d square s upon dt square. Okay, unit vector t, यहाँ पे देखिए इसको, एंड प्लस ds अपॉन dt. सो dt अपॉन d कैप. अब ये जो वैल्यूज हैं इसको मैंने ले लिया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपका था dv वेक्टर अपॉन dt के इक्वल. ठीक है ना, dv वेक्टर अपॉन dt के. तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. सो देन दिस बिकम ds अपॉन dt. ओके, तो ये जो वैल्यूज है dt कैप अपॉन dt की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ds अपॉन dt इंटू 1 अपॉन रो ds बाई dt एंड यूनिट वेक्टर n. ठीक है ना. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास ये. ओके, नाउ आफ्टर दिस स्टेप देन वी हैव दिस इज इक्वल टू d स्क्वेयर s बाई dt स्क्वेयर यूनिट वेक्टर t प्लस 1 अपॉन रो ds अपॉन dt इट्स होल स्क्वेयर एंड यूनिट वेक्टर n. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर टी प्लस डी एस अपॉन डी टी. दिस इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर, मैं इसको ले लेता हूँ वी अपॉन वी स्क्वेयर अपॉन रो एंड दिस इज योर एन कैप. वेयर वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी. तो स्टूडेंट अगर मैं v को डी एस अपॉन डी टी लेता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा. तो इसको वैसे हम यही कर सकते थे, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी वी अपॉन डी वी अपॉन डी टी कैप प्लस वी स्क्वेयर अपॉन रो एंड यूनिट वेक्टर n. वेयर v इज इक्वल टू, ये जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वेयर v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी v. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया ये आपके पास, हेंस द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन, हेंस द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन
tangential and the normal acceleration, that is component of the acceleration, that is component of the acceleration along t unit vector t and unit vector n. क्या हो जाएंगे ये कि hence the tangential and the normal accelerations are, या हम ऐसे कह सकते हैं the component of the acceleration along the t and the tangential and the normal acceleration, so are dv upon dt or d square s upon dt square and v square upon rho. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ वेक्टर्स और फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन गेट और नेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन आपके पास यही है जो हमने फाइंड आउट किया है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन दी कंपोनेंट जो कि आपके पास है टी कैप और एन कैप, दिस टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन एन कैप. ओके, सो फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व, एंड दिस इज द कर्व x-axis and the y-axis. This is the point P along the point tangential, and this is the normal vector, and this is the make an angle here psi. So using the concept of the curvature also, rho. Okay, so v square upon rho. तो it means, तो यहाँ पे जो tangential और normal acceleration है आपकी वो है dv upon dt, d square upon dt square और v square upon rho. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से बहुत अच्छे समझ में आ गया है. और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया, जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट.